नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज बात करेंगे हम मंगल के राशि परिवर्तन की। दर्शकों, 17 मई को मंगल देव अपनी राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ चुके हैं, जहाँ पर मीन राशि में पहले से गुरुदेव पहले से यहाँ पर विद्यमान है। तो सभी राशियों पर इसका कैसा प्रभाव होगा, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी राशियों पर मंगल देव कैसा प्रभाव दृष्टिगोचर करेंगे। मंगल शौर्य, पराक्रम, ऊर्जा, साहस के कारक के मंगल के बिना, इसके बिना क्या है मंगल? पुरुषार्थ। इसके बिना कोई भी कार्य में सफलता बिल्कुल भी नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ये अपने आप में कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सेनापति है ना, और वहाँ पर उनको राशि परिवर्तन करने के बाद गुरु का भी साथ, उनका सानिध्य प्राप्त करके ये बहुत अच्छा योग बना है। इस समय इस योग का जो निर्माण हुआ है ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है और साथ में अत्यंत लाभकारी भी, क्योंकि अपने मित्र के घर में मित्र पहले से ही वहाँ पर गुरु अपने घर में ऐसे समझेंगे ना, विराजमान हैं, राजित हैं, और वहाँ पर जब मित्र मंगल का प्रवेश हो तो कैसी परिस्थिति ये है, तो सर्कमस्टांसेस कैसे होंगे। तो हम सभी राशियों के बारे में जानेंगे कि उन पर कैसा प्रभाव होगा। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो सभी पर कैसा प्रभाव होगा, तो शुरू करते हैं। देखिए, आजकल की ये भागम भाग की ज़िंदगी में, दौड़ भाग में बिल्कुल गला काट प्रतियोगिता चल रही है। तो गला काट प्रतियोगिता जब चल रही है तो व्यक्ति का परिश्रम करना और सजग रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को संपूर्ण करने के लिए बहुत ज़रूरी। तो हम लोग सभी राशियों के बारे में जानेंगे कि ये कैसा प्रभाव सभी कार्यों पर देंगे। ये प्रिय दर्शकों, क्यों हम बताते हैं, इसीलिए बताते हैं ना, इसके आप जानने के बाद अच्छे से आप उसका प्राप्त कर सकते हैं लाभ। समय पर इसका जानकारी हो जाने से आप लाभान्वित हो सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले मेष राशि। तो मेष के ये बन रहा है मीन राशि में इनका मेष के लिए गुरु जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शुभ ग्रह माने जाते हैं। उनके लिए हीरो हैं, ये नायक हैं। तो उनके पास अब मित्र भी आकर के बढ़ गए, उनका लग्नेश भी। लेकिन ये वैसे तो बहुत अच्छा, बहुत शुभ है, लेकिन ये व्याधिक्य करवा देगा, क्योंकि अच्छा ना ज़्यादा ये है, बहुत तो बुरा भी नहीं है, क्योंकि संघर्ष, चुनौती, क्योंकि मंगल जब चेंज करके अपनी गए हैं राशि, तो वो उनके पास है एनर्जी, और गुरु के पास ज्ञान। और ये भी कहा जाता है ना कि जो आदमी गुरु ज्ञानी होगा तो उसके पास ताकत, बलाबल कम होगा, और जो उसके पास बल होगा उसके पास वो उतना ज़्यादा सोच विचार नहीं करेगा, मतलब थोड़ा सा करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास वैसी ताकत है ना, बल से युक्त है। तो अधिक होने से ये हो जाएगा कि व्यय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अधिक होगा,
और इसलिए थोड़ा सोच विचार कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अष्टम अधिपति भी साथ में हो जाते हैं और वहाँ जाकर ये बढ़ जाएंगे और लग्न अधिपति भी बनते हैं, तो इनके साथ तो मिला जुला फल दे देते हैं ये थोड़ा। हालांकि है अच्छा, वैसा कुछ खास नुकसान नहीं है, लेकिन ये है कि और अगर आपने कोई ऋण वगैरह ले रखा है तो उसको भी आप पूर्ण कर सकते हैं या उसको निपटारा कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। और लेने की इच्छा ऋण ना ही रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है यहाँ पे। और ये कहाँ दृष्टिपात कर रहे हैं? वहाँ से पराक्रम। तो पराक्रमी तो आप वैसे भी मेष वाले होते ही हैं। ये कैसे देखना होगा? मेष राशि और लग्न वालों के लिए है। अगर देखिए आपको अपनी राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अपना लग्न पता है तो बहुत अच्छी बात है। आप दोनों से देख लीजिए। अगर आपको अपनी लग्न राशि कुछ नहीं पता है तो आप अपने नाम राशि से देख सकते हैं, वो तो आपको अवश्य ही पता होगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, वृष के बारे में बात करेंगे। बस थोड़ी सावधानी मेष वालों को ये भी रखनी होगी कि अपने अगर पार्टनरशिप में काम है तो थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण करें और शांति का रखें वातावरण। अब लोग वृष की बात करेंगे तो वृष राशि और लग्न वालों के लिए कैसा प्रभाव होगा? तो उनके लिए ये अति उत्तम है, लाभ में है। तो 11 जो जिस स्थान में पहुँचेंगे मंगल और गुरु, हालांकि इनके लिए बहुत ज़्यादा ये वो नहीं बनते हैं योग कारक थोड़ा, क्योंकि गुरु इनमें थोड़ा सही नहीं है यहाँ पे इनके किसी बहुत वैसे स्वामी, तो लेकिन फिर भी इनके लिए बहुत अच्छा है। अब बताइए लाभ में, लाभ का मालिक यानी वैसी बात हो गई कोष में। अब कोषागार का जो मालिक है तो वो आदमी आएगा देखेगा, जो भी अगर बना हो ऐसे आप समझेंगे उदाहरण से, तो क्या होगा? ध्यान रखेगा ना कि यहाँ क्या लाभ हुआ। जैसे इन और आउट होता है, इन लिखा होता है यानी कि इधर से अंदर जा रहा है, आउट का मतलब बाहर। तो व्यय होता है खर्च, और खर्च सारे होने के बाद जो लाभ होता है, खर्चा किया लगाया उसके बाद जो लाभ प्राप्त हुआ जिस चीज़ से, तो इनको अब लाभ के ही स्वामी जब स्वयं लाभ में विराजित हो गए हैं तो कैसा होगा? अच्छी बात है ये। और साथ में मंगल, उनमें साहस है, एनर्जी की कोई कमी नहीं है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, अति उत्तम है ये, लाभान्वित होंगे। और क्या होगा? यहाँ से दृष्टिपात करेंगे विद्या अध्ययन। तो एक ऐसा होता है ना, पढ़ने से ही नहीं, एक ऐसा होता है जब देखो सभी के लिए जो ग्रह गोचर होता है ये फल करता है, लेकिन जो मुख्य रूप से महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है ये भी देखना है, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसे ही खाली इसी से नहीं वो हो जाता, उसमें पता नहीं कौन सी दशा चल रही है, इनका भी प्रभाव पड़ता है। प्रभाव देखिए सबका पड़ता है, कुछ हो रहा है, देखिए हवा चल रही है, खड़े हो कैसा लग रहा है, तो हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है ना, इसे समझना होगा इसे। तो वहाँ से दृष्टि कर रहे हैं, उसके बगल में दृष्टि कहाँ पे करना है? शत्रु पर भी करना है, तो शत्रु तो टिकेंगे नहीं बिल्कुल भी। और अगर कुछ रोग या रिपु, जब ऋण इसकी तो कोई यहाँ पर अगर कोई होगा कुछ ऐसी स्थिति है तो उससे आप अच्छे से, क्योंकि काफ़ी बुद्धिमान तो वैसे ही है, और ऊपर से गुरु की दृष्टि पड़ रही है गुरु, तो वो ज्ञान से अपना कोई भी काम होगा तो आपस में विचार करके ही, क्योंकि ऐसी स्थिति है ये कि बहुत अच्छी और सुख प्रतीत हो रही है। क्योंकि जब गुरु वहाँ पर विराजमान है तो अगर मंगल में मान लीजिए साहस उपजा है, उग्रता भी है, तो अगर कोई काम विचार के किया जाएगा तो वो कैसे सही नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा वो। और कहाँ दृष्टि पड़ रही है? पराक्रम। तो जो भी काम करेंगे विचार के ही करना चाहिए और विचार कर ही करेंगे, तो कुल मिला के आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हम मिथुन की बात करेंगे, तो मिथुन राशि और लगने वालों के लिए कैसा जाएगा ये? उनके लिए भी ठीक है, लेकिन उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके जो है मंगल मारक बनते हैं, तो यहाँ पर बैठे हैं। हालांकि ये स्थान उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, अति शुभ है, तो उतना लेकिन इनके लिए नहीं माना जाएगा ना,
लेकिन अच्छा है फिर भी। अब जब वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु के लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो घर बनता है यहाँ पे जाके, ये बन जाता है शनि का। तो इस तरह से देखना होगा। कर्म स्थान पे अगर बैठ रहे हैं तो कर्मों में उग्रता होगा, लेकिन विचार भी वैसे भी मिथुन बुद्धिमान राशि है, उनको ज़्यादा समझाने की तो आवश्यकता लगता होगी भी नहीं, तो वहाँ से दृष्टिपात करेंगे। व्यय होगा यहाँ पर। आप अगर कोई मकान या जमीन प्लाट वगैरह कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ये समय आपके लिए सही है, ठीक है। क्योंकि आप खर्च तो होगा, जब कुछ आप अर्जित कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसमें खर्च भी होगा। और अगर कुछ अध्यापन कार्य में कुछ रुचि है, पढ़ना चाहते हैं, कुछ कोई काम, कोई एजुकेशन क्षेत्र में, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। समय आपके लिए पर्याप्त अनुकूल है। हम लोग नेक्स्ट राशि और लग्न की बात करें। कर्क है जो कि, तो कर्क राशि और लग्न वालों के लिए कैसा होगा? कर्क राशि और लग्न वालों के लिए ये बहुत शुभ होगा, क्योंकि भावना प्रधान है ना, और उनके लिए ये अति शुभ भी मानेगा। योग कारक ग्रह है ये, तो जब दोनों ही योग कारक ग्रह हैं, अब बैठे हुए हैं, और इतने मतलब जिसका धर्म का मालिक है गुरु, और गुरु ही वहाँ पर जाकर विराजमान हो गए हैं भाग्य स्थान में, तो भाग्य के तो निर्माता ही। भाग्य एक ऐसा शब्द है जो हर आदमी देखिए भाग्यवान कहलाना चाहता है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये ना कहलाना चाहे। तो बहुत अच्छा और शुभ ये बनेगा कर्क के लिए। तो कर्क राशि के लिए वैसे भी ये बहुत ज़्यादा योग कारक होते हैं, तो उनके लिए बहुत शुभ होगा। और वहाँ से दृष्टिपात कहाँ करेंगे? अपने व्यय पर करेंगे, तो जो भी खर्च होगा वो अपनी आराम सुविधा के अनुसार। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति खर्च भी कर रहा है, अपने ऊपर कर रहा है, तो वो अच्छी बात तो है, क्योंकि कुछ खर्च कर रहा है तो कुछ प्राप्ति करने के लिए कर रहा होगा। क्योंकि यूँ ही तो कैसे इसको ऐसे समझेंगे ना। और उसके बाद पराक्रम। अब जब विचार भी कर रहे हैं, आपके लिए शुभ भी है, तो शुभ ही कर्म तो करेंगे ना, क्योंकि पराक्रम पर भी दृष्टि है, और पराक्रम के स्वामी की ही जब पराक्रम पर दृष्टि है, क्योंकि पराक्रम के ही तो स्वामी माने गए ना मंगल, और उनकी ही दृष्टि अपने ही समझो काम में है, तो फिर कैसे सही नहीं होगा। जैसे हमने वो बताया, कोष के अगर मालिक हैं और वही अगर देखने आएंगे और साथ में उनका दोस्त भी है, तो क्या होगा? बहुत अच्छी स्थिति में ही तो पहुँच जाएंगे ना। तो ये हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग सिंह राशि की बात करेंगे। तो सिंह के लिए ये थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि गुरु तो अच्छे हैं, पर ये जो स्थान इन्होंने चुना है यहाँ पर, क्योंकि ये बिल्कुल शुभ स्थान नहीं माना जाता है। मृत्यु का ही घर है ये, तो मृत्यु के घर में जब ये बैठ गए यहाँ करके, तो दो लोग एक साथ, ठीक है वैसे शुभ है ये, लेकिन यहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उसी के मालिक हैं, उसी घर में बैठे हैं। तो अब जो शुभ ग्रह होने के कारण उतना ज़्यादा तो नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप ये स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वहाँ से दृष्टि परिवार पर भी कर रहे हैं, परिवार पर भी कुछ ऐसी कोर्ट केस कचहरी वगैरह कोई वैसी दिक्कत आए, लड़ाई झगड़े की स्थिति बने, तो ऐसे स्थितियों से थोड़ा बचने का प्रयास करें। बाकी तो ग्रह गोचर इतने दिन का अच्छी तरह से निपट जाएगा, चल जाएगा। और करने की क्या आवश्यकता है वो हम सभी के लिए उपाय है बताएंगे लास्ट में। आगे हम लोग बात करेंगे अब कन्या की। तो नेक्स्ट राशि और लग्न है कन्या राशि। तो कन्या के लिए हम लोग बात करेंगे। तो कन्या राशि में क्या होगा? उसमें होगा ये है कि आपके भी ये मारक स्थान के ही स्वामी बनते हैं, किंतु अपने घर में आकर बैठे हैं। अब उतना ज़्यादा भी, क्योंकि सारे ग्रहों की स्थिति बाकी जन्मांक में कैसी क्या है, ये तो वैसी गोचर में जो परिस्थिति चल रही है उसके बारे में बात करी जा रही है। तो जब उसके बारे में बात कर रही है तो उसके हिसाब से ही अच्छा ही कहा जाएगा। मंगल हालांकि यहाँ पे विराजमान, मंगल जो है सीधे वहाँ पर ये लग्नाधिपति को देखेंगे। लग्नाधिपति के घर को जब ये देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये बहुत उग्रता इनके अंदर आ जाती है, क्योंकि मंगली वाली बिल्कुल स्थिति बनी जा रही है। जैसे मंगलिक दोष के बारे में बता रहे हैं आपको, सामने देख रहा है, उधर से देख रहा है, तो वही चीज़ बन रही है यहाँ पे। क्योंकि इतना ज़्यादा जब आदमी क्रोधित अवस्था में पहुँच जाएगा तो क्रोध करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अपने आप को शांत बनाए रखने का प्रयास करें और शांत रहें, क्योंकि शांति से, क्योंकि हमने पहले बताया आपको क्रोध जो है बुद्धि का शत्रु। ये जैसे देखो किसी को कुछ भी कहना होता तो क्या कहते हैं, अरे भैया ये तो है अकल के दुश्मन,
ये तो मूर्खों की बाजारें लगा के बैठे रहते हैं। तो मूर्ख क्यों कहा जाता है भाई? इसी वजह से कहा जाता है ना, क्योंकि क्रोध की अवस्था में व्यक्ति अपना अच्छा बुरा हित अहित समझ नहीं सकता। और जबकि वैसे एक कहावत में क्या कहा जाता है, हित अनहित पशु पक्षी जाने, तो ये बोला जाता है। लेकिन क्रोध की अवस्था में व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि कौन सी बात उसके हित के लिए है, कौन सी उसके अहित की है और क्या करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर नियंत्रण गुरुदेव का है। जब गुरु हैं साथ में, ज्ञान गुरु यानी ज्ञान अर्थात ज्ञान है जब साथ में, तो पराक्रम है भी, तो उसको वो सही रहेगा, बुद्धि को सही ही रखेंगे। क्योंकि जहाँ पे नॉलेज है वहाँ पे अगर किसी में उग्रता भी है तो उसको समझाओ जाके बताया जा सकता है कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ पर दृष्टिपात करें, साथ में परिवार में भी, तो परिवार में भी थोड़ी कलह कलेश का माहौल हो सकता है, तो उससे बचने का प्रयास करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्योंकि कहते हैं ना, अगर गर्म है वही बात आ जाती है, फिर से जलता हुआ कोयला हाथ में लिए और फेंक रहे हो किसी और पे, तो वो जिसके ऊपर फेंक रहे हो तो बाद में जलेगा, लेकिन हाथ में अपने है ना, और वहाँ से कहाँ से दृष्टिपात करना है ना, कर्मों को। तो कर्मों में आदमी ये हो जाता है ना, जल्दबाज प्रकृति का हो जाता है। जैसे कहा गया है क्या, नीच का अगर मंगल है, अगर उस भाव में हमने बताया वहाँ बढ़ जाता मंगल, तो वहाँ से अगर दृष्टिपात कर्मों पे कर देता है तो उसके कर्म भी नीच प्रकार के हो जाते हैं। क्योंकि सोच विचार तो रहता नहीं है, उग्रता इतनी अधिक है, डायरेक्शन लेस आदमी है, इतना उसमें इतनी गर्मी भर चुकी है कि उसको अपना अच्छा बुरा सही गलत कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो समझ में ही नहीं आ रहा है तो कुछ भी करेगा ना, कुछ भी करेगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा परिणाम निकलेगा। सोच समझ के आदमी करता तो सही परिणाम आता है। कोई बिजनेस करता, कोई काम करता, कितना सोच विचार के पैसा लगाता, रुपया लगाता, एनर्जी भी लगाता, सब मेहनत भी तो होती है। ऐसा थोड़ी है कि केवल पैसा ही लग गया और बिजनेस चल पड़ा, दौड़ गया। बहुत से लोग पैसा लगाते हैं, बिजनेस क्या चल जाता है, डूब जाता पैसा ही। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। हमें लगा कि आज हम पूरा ही बता दें, लेकिन ये हम अगली बार में बताएंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा। ऐसे जिसका है आप अपना अपना राशि देख सकते हैं स्किप करके। वैसे हम बोलते पूरा देखोगे तो जो पॉइंट आपको सुनना ज़रूरी है वो आप सारे सुन लोगे, क्योंकि कई बार ऐसे पॉइंट भी होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी और ज़रूरी हो सकते हैं। अब हम इसके लिए उपाय बताएंगे। इसके लिए उपाय यही है, 1 महीने 1.5 महीने का ही होता, 45 दिन का ये परिवर्तन, तो अच्छे से आपका समय जाए गुजरिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं सुबह और शाम। ये अगर नित्य कर लो तो भी अच्छी बात है, नित्य नहीं करते तो मंगलवार को ज़रूर कर लें। और सुंदरकांड का पाठ कराना चाहें तो मंगलवार को या शनिवार को, मंगलवार को ही करें तो ज़्यादा उचित होगा। वैसे किया शनिवार को भी जाता है, इसलिए हमने कह दिया। और प्रसाद चढ़ाएं, मंगलवार के दिन प्रसाद चढ़ाएं, और बंदर को चना और गुड़ भी आप खिला सकते हैं। अगर आपसे ये कोई अनिवार्य उपाय नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो आप ये भी कर सकते हैं और ये आप करें। तो आज के लिए अभी इतना ही, फिर अगले में आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी की बची हुई राशियों का अगर आपकी बाद में है तो आप बाद में देख लेंगे। आपकी अभी है तो कांग्रेट्स, आपको बधाई के पात्र हैं कि आपका अभी मिल गया। तो हम अगले में आपको बताते हैं। कैसा लगा आपको बताइए कमेंट्स में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।